पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सबको जय यीशु। मातृधाम सत्संग में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु आप सभी को आशीष दे, कृपा दे, अपने अभिषेक से भरे, आपकी प्रार्थनाओं को सुने और आपको आशीर्वाद दे। आइए हम कुछ देर प्रभु की स्तुति और आराधना में चलें। प्रभु की स्तुति और आराधना जब हम करते हैं बड़े आनंद के साथ करनी चाहिए, खुशी के साथ, मन लगाते हुए। जैसे हम किसी की तारीफ करते हैं तो हम खुशी के साथ करते हैं। जो चीज हमें अच्छी लगती है उसकी हम तारीफ करते हैं। ठीक इसी प्रकार बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वो भला है, वो अच्छा है, वो जो कुछ करता है प्रेम से करता है और जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। जी हाँ, प्रभु अच्छा है, प्रभु भला है, प्रभु प्रेम में है। हमें उसकी स्तुति करनी चाहिए। चलते चलते, उठते बैठते, सोते हुए, खाते पीते, सब बातों में प्रभु की स्तुति करना जब हम सीख जाएंगे, हमारे जीवन में प्रभु आशीषों के भंडार लगा देंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए कुछ देर मिलकर मेरे साथ प्रभु की स्तुति और आराधना में समय बिताएंगे। उसके बाद प्रभु का वचन सुनेंगे और फिर आराधना हम करेंगे प्रभु की और चंगाई प्रार्थना करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आपसे अनुरोध करता हूं इस सत्संग को अधिक से अधिक लोगों में शेयर भी कीजिए ताकि हम सब मिलकर प्रभु में आनंद मनाएं और जितने भी टूटे लोग हैं उन सभी को प्रभु का आनंद दे पाएं। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं उल्लसित होकर आनंद मनाता हूँ, आनंद मनाता हूँ। सर्वोच्च ईश्वर, सर्वोच्च ईश्वर, मैं तेरे नाम के आदर में, मैं तेरे नाम के आदर में भजन गाता हूँ, भजन गाता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। मेरा दाएं भाग, मेरा दाएं भाग बहुत रमणीय है, बहुत रमणीय है। वह मुझे आनंद प्रदान करता है। आनंद प्रदान करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है और तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सांझ को भले ही रोना पड़े, भोर में आनंद ही आनंद है। हालेलुया, तूने मेरा शोक आनंद में बदल दिया, तूने मेरा टाट उतार कर मुझे आनंद के वस्त्र पहनाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धर्मियों उल्लसित होकर प्रभु में आनंद मनाओ। तुम सब जिनका हृदय निष्कपट है, आनंद के गीत गाओ। हालेलुया, हालेलुया। धर्मियों प्रभु में आनंद मनाओ। स्तुतिगान करना भक्तों के लिए उचित है। हालेलुया, हालेलुया,
तब मैं प्रभु के कारण आनंद मनाऊंगा, उसकी सहायता के कारण उल्लसित हो उठूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाएंगे, बड़े आनंद के साथ, बड़े आनंदित होते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना एक साथ मिलकर कहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम इस समय प्रभु के आदर में गीत गाएंगे। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। वचन में हमने दोहराया, धर्मियों प्रभु में आनंद मनाओ। स्तुतिगान करना भक्तों के लिए उचित है। तो आइए बड़े खुशी और आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करते हुए इस गीत को गाएंगे। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, ईश भजन तुम गाओ लोगो, आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। गाएं आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। हाँ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, ईश भजन तुम गाओ लोगो, आनंद मनाओ। गाइए आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु भजन तुम गाओ लोगो, आनंद एक साथ तालियां बजा के आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। हाँ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु भजन तुम गाओ लोगो, आनंद मनाओ। यीशु सबका स्वामी है, तुम आनंद मनाओ। यीशु सबका स्वामी है, तुम आनंद मनाओ। यीशु सबका स्वामी है, तुम आनंद मनाओ। तो गाओ यीशु सबका स्वामी है, तुम आनंद मनाओ। इस दुनिया का मालिक है वो, आनंद मनाओ। इस दुनिया का मालिक है वो, आनंद साथ मनाओ। मिलके आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु भजन तुम गाओ लोगो, आनंद फिर से एक बार ताली बजा के आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। ओ यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। गाइए आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु भजन तुम गाओ लोगो, आनंद मनाओ। सारे जग के पाप मिटाता आनंद मनाओ। सारे जग के पाप मिटाता आनंद मनाओ। हो सारे जग के पाप मिटाता आनंद मनाओ। तो गाओ सारे जग के पाप मिटाता आनंद मनाओ। क्रूस पे सारा दाम चुकाता आनंद मनाओ। क्रूस पे सारा नाम चुकाता आनंद एक साथ मनाओ। मिलके आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। गाओ आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु भजन तुम गाओ लोगो, आनंद तालियां मनाओ। बजा के आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। हाँ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु भजन तुम गाओ लोगो, आनंद मनाओ। सब बीमारी दूर भगाता आनंद मनाओ। सब बीमारी दूर भगाता आनंद मनाओ।
मरम लगाता आनंद मनाओ। दिल के दर्द पे मरहम लगाता आनंद मनाओ। एक साथ मिलके आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद तालियां बजा मनाओ। के आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु भजन तुम गाओ लोगों आनंद मनाओ। यीशु के मंदिर में आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। हाँ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु भजन तुम गाओ लोगों आनंद मनाओ। और सारे जग के पाप मिटाता आनंद मनाओ। सारे जग के पाप मिटाता आनंद मनाओ। सारे जग के पाप मिटाता आनंद मनाओ तो गाओ। सारे जग के पाप मिटाता आनंद मनाओ। क्रूस पे सारा दाम चुकाता आनंद मनाओ। क्रूस पे सारा नाम चुकाता आनंद जोरदार मनाओ। ताली बजा के आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। हाँ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु भजन तुम गाओ लोगों आनंद बार बार मनाओ। गाएंगे आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु भजन तुम गाओ लोगों आनंद सब लोग एक और बार आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। हाँ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु भजन तुम गाओ लोगों आनंद सब लोग मनाओ। और एक बार आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु भजन तुम गाओ लोगों आनंद मनाओ। सब लोग मिलके आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु भजन तुम गाओ लोगों आइए हम स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी तारीफ महिमा स्तुति हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु ईश्वर का पुत्र है। यीशु ईश्वर का पुत्र है। यीशु संसार का मुक्तिदाता है। यीशु संसार का मुक्तिदाता है। यीशु हम सब का मुक्तिदाता है। यीशु हम सब का मुक्तिदाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। अपनी आंखें बंद कीजिए। आप इस समय जहां कहीं भी बैठे हैं स्थिर होकर बैठिए। इस सत्संग में पूरे मन से भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए। अगर आपस में बात कर रहे हैं बातचीत बंद कीजिए। हृदय और मन को प्रभु की ओर उठाइए। प्रभु आपको प्यार करते हैं। प्रभु आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहते हैं। प्रभु आपके जीवन में कई प्रकार की कृपाएं बरसाना चाहते हैं। प्रभु के कार्य करने दीजिए। अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए। प्रभु पे लगाइए। यीशु के एक एक वचन पर मनन कीजिए। प्रभु ने कहा जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। प्रभु के पास आइए। संत पौलुस कहते हैं कि हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। हम वास्तव में अनुग्रह के सिंहासन के पास भरोसे के साथ जाएं। आंखें बंद कीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये कृपा का समय है। ये अनुग्रह और आशीष का समय है। प्रभु इस समय आपके जीवन में कुछ करना चाहते हैं। आपके परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं।
प्रभु के साथ जुड़िए, हृदय और मन को एकाग्र करके प्रभु के साथ जुड़िए। प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने हृदय और मन को इस समय तैयार कीजिए। अपने हृदय से अपनी सारी बातों को प्रभु के सामने रखिए। बोलिए, प्रभु मेरे जीवन में क्या क्या हो रहा है तू जानता है, मेरे परिवार की समस्याएं तू जानता है, मेरे व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं को तू जानता है। एक एक बात को समर्पित करते जाइए। गॉड लव्स यू माय ब्रदर। प्रभु आपको प्यार करते हैं मेरे भाई मेरी बहन। अपनी समस्याओं को समय समर्पित करते जाइए। विश्वास करना कि प्रभु इस समय आपको सुन रहे हैं। विश्वास करना कि आपके प्रभु पुकार सुनने वाले प्रभु हैं, आपको जवाब देने वाले प्रभु हैं, आपकी प्रार्थनाओं को सुनने वाले प्रभु हैं। एक दो घंटे के लिए हम पूरी तरह से प्रभु में लीन हो जाएं। प्रभु की कृपाओं को बरसने दीजिए, अनुग्रह को बरसने दीजिए। इस पवित्र काल में, इस सुंदर समय में, इस क्रिसमस काल में प्रभु की कृपाएं बरसने दीजिए, बरसने दीजिए, बरसने दीजिए। कोई बाधा आपकी ओर से ना हो। पूरी तरह से खुले रखिए अपने हृदय को। प्रभु की बात को सुनिए। मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ है। खोलिए अपने हृदय के द्वार को, परिवार के द्वार को खोलिए, घर के द्वार को खोलिए, यीशु के लिए, संसार के मुक्तिदाता के लिए। आज यीशु को आपके जीवन में आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए। प्रभु यीशु आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहते हैं। लेट हिम डू दैट राइट नाउ। आने दीजिए, आने दीजिए। पवित्र आत्मा के साथ जुड़ जाइए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे व्यक्तिगत जीवन में आइए, मेरे बंधनों को खोलने के लिए, मेरे भ्रम को मिटाने के लिए, मेरी बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए, परिवार में मेल मिलाप लाने के लिए, शांति लाने के लिए, तरक्की लाने के लिए आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। प्रार्थना कीजिए। समय हमारे भाई बहन के साथ मिलकर पवित्र आत्मा का आह्वान करते हुए गीत गाएंगे। अपनी कृपा से धन्य बनाया। माँ मरियम को
सफल बनाया। आग के रूप में चेलों पे उतरा, निडर बनाया, सबल बनाया। वचन दिया तूने साथ निभाया, वचन दिया तूने साथ निभाया। वैसे ही मुझ पर तू उतरा पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। सब लोग आइए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझ में तू बस जा, मुझ में तू बस जा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। अपनी आंखें खोलें। सबको जय यीशु, हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस की मंगल कामनाएं। मैं विश्वास करता हूं कि आपने एक अच्छा क्रिसमस मनाया है, और मेरा यह भी विश्वास है कि आपके जीवन में प्रभु एक नए सिरे से काम करना शुरू किए हैं। प्रभु को धन्यवाद देंगे कि इस साल हम सभी लोग क्रिसमस मना पाए। प्रभु को धन्यवाद। हमारे आश्रम में भी क्रिसमस मनाया गया, काफ़ी अच्छी संख्या में लोग आए थे, और रात में मिस्सा बलिदान के साथ और उसके तुरंत बाद थोड़ा लोग नाचे आनंद में, उमंग में। उसके बाद क्रिसमस का ये समारोह समाप्त हुआ। प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के इस वर्ष के लिए। प्रभु ने हमें एक बहुत बड़े जंजाल से फिलहाल बाहर निकाला है। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम के लिए बहुत सारे लोगों ने हमें प्रेरित किया, ये बताने के लिए, आपको बताने के लिए कि प्रभु ने उनके जीवन में ढेर सारी आशीषें उंडेल दी हैं। जितने भी भाई बहन आश्रम में आते हैं दूर दूर से, और जिनसे भी फ़ोन मिलता है, उनका कहना है कि प्रभु के इन कार्यक्रमों के द्वारा कितनी आशीषें उन्हें मिलती हैं। प्रभु को धन्यवाद देंगे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। प्रभु आप सबको आशीष दें, क्योंकि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। हर रविवार की तरह कुछ साक्ष्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये रखना ज़रूरी है ताकि आपका विश्वास और मजबूत हो जाए कि इस कार्यक्रम के द्वारा भी प्रभु चमत्कार और चिन्ह प्रकट कर सकते हैं। एक बेटी आई थी 37 साल की, अमृता नामक, वाराणसी से, और उसने कहा कि कुछ महीनों पहले उसके कमर के निचले हिस्से में पीछे तरफ बहुत ज़्यादा दर्द था, और पीछे पैर का पिछला हिस्सा ऐंठन करता था। चलना फिरना मुश्किल था, बैठना मुश्किल था, सोना मुश्किल था। लेकिन एक सत्संग के दौरान ये घोषणा हुई कि कमर के नीचे जिनको दर्द है, प्रभु यीशु उनको स्पर्श करें, उनको चंगाई मिल रही है। उसने कहा उसके बाद उसका दर्द पूरी तरह से मिट गया है। आज वो आराम से चल फिर पाती हैं, कोई ऐंठन नहीं है, कोई दर्द नहीं है। प्रभु को धन्यवाद देती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। अंजू प्रधान, डुमका, झारखंड से, अप्रैल महीने में उनको गंभीर रूप से कोरोना हो गया था, कोविड हो गया था, और अस्पताल में एडमिट थी। लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती अस्पताल से डिस्चार्ज करके घर पे आई, प्रार्थना में भाग लिए। साथ साथ 4 व्यक्ति उनके परिवार में बीमार थे, चारों लोग गंभीर रूप से बीमार थे, लेकिन वे इन प्रार्थनाओं में भाग लिए और प्रभु ने उससे उनको बाहर लाया। इतना ही नहीं, उनके नाभि के अंदर एक बहुत बड़ा फोड़ा था। उन्होंने कहा कि क्रिकेट के बॉल को उतना बड़ा फोड़ा था, लेकिन प्रभु ने चंगा किया। वे हमारे सारे कार्यक्रमों में भक्तिपूर्वक भाग लेती हैं। इतना ही नहीं, उनके गर्दन की हड्डी में दर्द था पिछले हिस्से में, और वे बेल्ट पहना करती थी, गर्दन का बेल्ट पहना करती थी। एक बार अनाउंस हुआ था, घोषणा हुई थी सत्संग में कि गर्दन के दर्द से प्रभु यीशु किसी को चंगाई दे रहे हैं,
और उसको चंगाई मिल गई। 3 अक्टूबर को पूरी तरह से चंगी हो गई। आज तक उनको कॉलर पहनने की आवश्यकता नहीं है, पूरी तरह से वो चंगी हो गई। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। रांची से रजनी निर्मला कश्यप, उन्होंने कहा कि उनके परिवार में ढेर सारी आशीषें मिली हैं इन कार्यक्रमों के जरिए, लेकिन विशेष करके 1-2 बातें वो बताना चाहती हैं। उनका भाई राजन कई दिनों से बीमार थे, गंभीर रूप से बीमार थे, लेकिन प्रार्थना के जरिए वो चंगे हो गए हैं और वो अपने काम में ज्वाइन किए हैं। घर बनाने के लिए कई दिन से बिल्डर को पैसा दिए थे, घर अधूरा था, लेकिन प्रभु की कृपा से घर बन रहा है और संभवतः 27 दिसंबर को उसकी आशीष होगी। इसके लिए वो धन्यवाद देना चाहती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। संगीता किंडो रांची से, पिछले सत्संग में ये अनाउंस हुआ था, किसी व्यक्ति को पुराने सिर दर्द से चंगाई मिल रही है और उन्होंने कहा है कि उनके सिर में कई दिनों से, कई महीनों से बहुत ज़्यादा दर्द होता था। उन्होंने आई स्पेशलिस्ट को दिखाया, कई लोगों को दिखाया, कोई राहत नहीं मिली। किसी ने कहा कि हो सकता है कि माइग्रेन प्रॉब्लम हो, लेकिन वह विश्वास के साथ प्रभु के इन सारे कार्यक्रमों को में भाग लेने लगी। आज वो पूरी तरह से चंगी है, प्रभु को धन्यवाद देना चाहती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। सिमडेगा झारखंड से अमृता गुजूर, उनको बहुत गंभीर रूप से वो बवासीर से पीड़ित थी। उन्होंने कहा कि मरने तक हो गई थी, यानी गंभीर रूप से बवासीर से पीड़ित थी और दवा भी कर रही थी। उन्होंने विश्वास के साथ रक्ताभिषेक प्रार्थना और रोज की रोटी में भाग लेना शुरू किया। आज वो पूरी तरह से अच्छी हैं, स्वस्थ हैं। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। अंबिकापुर से जस्टिना टिगा, वे बिना दवा खाए टॉयलेट नहीं जा पाती थी, उनका मोशन नहीं होता था, शौच नहीं होता था। 3 साल से इस तरह दवा खाने के बाद ही वो टॉयलेट जा पाती थी, शौच के लिए जा पाती थी, मोशन होता था, लेकिन वो विश्वास के साथ कृपा धारा में भाग लेना उन्होंने शुरू किया और आज वो पूरी तरह से ठीक हैं। प्रभु को धन्यवाद देती हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। सिमडेगा से एक और बहन शांति किड्स, और वे कुआं बोर कर रहे थे। बोर करते समय कहाँ पानी का सोता है बताने के लिए कोई नहीं था, तो उन्होंने हमारे प्रार्थना दल के लोगों से पूछा। दल का एक व्यक्ति, उन्होंने कहा आप निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 17 वाक्य 6 को सभी लोग मिलकर बार बार दोहराना, और उन्होंने ऐसा ही किया और बोरिंग हो गया, अच्छा सा पानी मिल रहा है। उसके लिए वो प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। देखिए एक छोटे से मीडियम के द्वारा, माध्यम के द्वारा प्रभु कितनी आशीषें दे रहे हैं, कितनी आशीषें दे रहे हैं। एक सच्चाई है कि प्रभु यीशु जीवित हैं और जो भी उनको पुकारते हैं उनको प्रभु सुनते हैं और उनकी पुकार के लिए जवाब देते हैं। देखिए कितनी सुंदर बात है। यिर्मयाह नबी अध्याय 29 वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं, तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। विश्वास के साथ जब हम प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। ये सच्चाई है, इस पर विश्वास करना। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमने कल प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाया, क्रिसमस मनाया। उत्सव मनाने के कई तरीके हो सकते हैं, कई तरीके से आपने मनाया होगा। प्रभु को धन्यवाद देते, कृपा का समय है, अनुग्रह का समय है। क्रिसमस के समय एक संदेश गूंजता है और वो संदेश है स्वर्गदूत का संदेश। किसके लिए? गरीब गडेरियों के लिए। हमें लूकास के समाचार के अध्याय 2 वाक्य 11 और 12, 10 और 11 में पढ़ने को मिलता है। वहां पे क्या लिखा हुआ है? स्वर्गदूत ने उनसे कहा, किनसे कहा? गडेरियों से, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। और एक बार मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनेंगे। वचन में लिखा हुआ है, स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। ये घोषणा क्रिसमस के इर्द गिर्द गूंजती है।
मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं कि दाऊद के नगर में आप लोगों के मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। ये आनंद का सुसमाचार है। सुसमाचार मतलब क्या है? सुखद समाचार, सुख देने वाला समाचार। और ये आनंदमय या सुख देने वाला समाचार क्या है? कि आप लोगों के लिए एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। ये सबके लिए आनंद का सुसमाचार है। बहुत सुंदर बात है। यहां पे स्वर्गदूत क्या कहता है? आपके लिए और आपको सब लोगों के लिए एक सुसमाचार सुनाता हूं। ये सुसमाचार सब लोगों के लिए है, सभी राष्ट्रों के लोगों के लिए है, सभी लोगों के लिए है। काले, गोरे, गरीब, अमीर, भारतीय, अमेरिकी, रूसी, पढ़े लिखे, अनपढ़, सभी लोगों के लिए आनंद का संदेश है। सभी लोगों के लिए आनंद का संदेश, सभी सदियों के लोगों के लिए आनंद का संदेश है, सभी युग के लोगों के लिए आनंद का संदेश है। स्वर्गदूत कहता है कि आप लोगों के लिए एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, हर इंसान इस दुनिया में एक मुक्तिदाता की खोज में है। पाप, बुराई, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बेईमानी, वासना, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, विद्वेष में उलझा हुआ इंसान सर्वत्र एक मुक्तिदाता की खोज में है। कौन हमें बचाएगा? कौन हमारा उद्धार करेगा? यह मानव जाति की पुकार है और एक सच्चाई है। कल से ज्यादा आज आप और मैं, हम सभी जानते हैं, सारी मानव जाति को एक मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। स्वर्गदूत कहते हैं आपको सब लोगों के लिए मुक्तिदाता का संदेश सुनाते हैं, सब के लिए है। तो प्रभु यीशु सारी मानव जाति के लिए, उनका जन्म सारे मानव जाति के लिए आनंद का विषय है, आनंद का संदेश है। प्रभु यीशु ने स्वयं अपने आगमन के बारे में सुसमाचार में घोषित किया है। अपने आगमन के बारे में संसार में प्रभु यीशु ने अपने आगमन के बारे में स्पष्ट शब्दों में प्रभु ने घोषित किया है। उनमें से कुछ घोषणाओं पर आज हम मनन चिंतन करेंगे। पहली घोषणा है यूहन्ना अध्याय 10 वाक्य 10। यूहन्ना अध्याय 10 वाक्य 10 में प्रभु यीशु कहते हैं, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। बहुत सुंदर वचन है। प्रभु कहते हैं चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले और परिपूर्ण जीवन मिले। एक बहुत जबरदस्त वचन है। इसमें समूचे सुसमाचार का रहस्य निहित है। प्रभु कहते हैं चोर केवल चुराने आता है, चोर केवल चुराने आता है, वो नष्ट करता है, वो चुराता है, वो नंगा करता है, वो दरिद्र बनाता है, उसके लिए आता है। चोर मारने आता है, परेशान करने आता है, बेचैन करने आता है, तड़पाने के लिए आता है। चोर नष्ट करने आता है, बर्बाद करने आता है, समाप्त करने आता है, निराश करने आता है। शैतान यही करता है। शैतान नंगा करता है, मजबूर करता है, दरिद्र बनाता है। शैतान बेचैन करता है, तड़पाता है, परेशान करता है। शैतान इंसान को दरिद्र बनाता है, बर्बाद करता है, समाप्त करता है, निराश कर देता है। हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ेंगे आदम और हेवा के बारे में। बहुत सुंदर कहानी है। अध्याय 3 में ईश्वर ने आदम और हेवा को एक सुंदर बगान में रखा। कहानी है, लेकिन इस कहानी में बहुत गहरी बात है। आदम और हेवा के पास सब कुछ था, सब कुछ के वे अधिकारी थे, लेकिन वहां पर सर्प आता है, शैतान आता है और उनको नंगा कर देता है, उनको डर से भर देता है। वे भागने लगते हैं, पेड़ों के पीछे छिपने लगते हैं। अंत में
वे उस बगान से बाहर किए जाते हैं। शैतान यही करता है और मैं जानता हूं ये हम सब का अनुभव है। शैतान हमें बेचैन करता, परेशान करता, तड़पाता है, नंगा करता है, खोखला करता है, दर्द बनाता है, परेशान करता है, बर्बाद करता है, निराश करता है। प्रभु यीशु कहते हैं लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ में विश्वास करता वो मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता वो कभी नहीं मरेगा। प्रभु कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ में विश्वास करता वो मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता वो कभी नहीं मरेगा। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 17 और 18 में प्रभु कहते हैं डरो नहीं, प्रथम और अंतिम मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। डरो नहीं, प्रथम और अंतिम मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। प्रभु यीशु जीवन के स्रोत हैं। प्रभु यीशु प्रथम है, अंतिम है। प्रभु यीशु मरने के बाद जी उठने वाले, आज भी जीवित हैं। प्रभु यीशु जीवन देते हैं, और प्रभु कहते हैं प्रचुर मात्रा में जीवन देते हैं, भरपूर जीवन देते हैं। यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 3 वाक्य 8 में हमने उस वचन को बार बार सुना है। संत यूहन्ना कहते हैं ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त कर दे। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त कर दे। शैतान खोखला बनाने वाला, परेशान करने वाला, मार डालने वाला, उसके सभी कार्यों को समाप्त करने के लिए प्रभु यीशु आए थे। शैतान के कार्य को समाप्त करने के लिए रोग, शैतान, दुष्ट आत्मा, भूत प्रेत, अन्य प्रकार के बंधनों में पड़े लोगों को छुटकारा देने और उनको अनंत जीवन के योग्य बनाने के लिए प्रभु यीशु आए थे। प्रेरित चरित्र अध्याय 10 उसके वाक्य 38 में पढ़ेंगे ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा तथा सामर्थ्य से भर दिया, परिपूर्ण किया, और वो चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करते रहे। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर रोगियों को चंगा करते हैं, मृत्यु के वश में पड़े लोगों को मृत्यु से छुड़ाते हैं, उनको जीवन जीने का एक और मौका देते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले और परिपूर्ण जीवन देने के लिए आया हूं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्या ये आप और मेरा अनुभव नहीं है? कितने लोग इन दिनों कहते हैं कृपा धारा और इन कार्यक्रमों को देखने के बाद उनके जीवन में, उनके परिवार में भरपूर जीवन आया है। कौन देता है? यीशु देते हैं। यीशु केवल जीवन देते हैं, किसी को मृत्यु नहीं देते, बल्कि केवल जीवन देते हैं। जीवन पर जीवन, जीवन पर जीवन, जीवन पर जीवन, जीवन को रोकने वाली हर चीज को हटाकर हमें जीने के लिए एक मौका देते हैं, अनंत काल तक जीने के लिए मौका देते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं भरपूर जीवन देने के लिए संसार में आया हूं। दूसरी घोषणा है लूकास का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 10। वहां पर प्रभु यीशु कहते हैं जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। तो मानव पुत्र क्या के लिए आया है? हम क्रिसमस मना रहे हैं, क्या के लिए आया है? प्रभु यीशु कहते हैं जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। जो पाप में खोया हुआ है, बुरी आदतों में खोया हुआ है, नशे में खोया हुआ है, जो भोग विलास में खो गया है, जो दुख में खो गया है, निराशा में खो गया है, संसार में खो गया है, वासना में खो गया है, मनोरंजन में खो गया है, प्रभु यीशु कहते हैं वे उनको ढूंढने और बचाने आए हैं। प्रभु यीशु ढूंढने के लिए आए हैं और बचाने के लिए आए हैं। मैं 2 बार पवित्र भूमि गया था, बहुत अच्छा अनुभव है। चारों ओर घूमने के बाद मेरे मन में ये बात आई कि 3 साल के अंतराल में प्रभु यीशु ने कैसे चारों ओर बिना किसी वाहन के घूम घूम कर सेवा की,
सुसमाचार पढ़ने के बाद जब पवित्र भूमि का आप भ्रमण करेंगे तो आपको लगेगा कि प्रभु 3 साल के अंतराल में इतना काम कैसे कर पाए, जबकि उनके पास कोई वाहन नहीं था, पैदल चलना था। चारों ओर घूम घूम कर ऐसा लगता है सुसमाचार को पढ़ते समय मानो प्रभु यीशु एक पागल दीवाना है। सुसमाचार में हमें ऐसा भी प्रसंग मिलता है, एक बार उनके भाई बहन आए उनको ले जाने के लिए बलपूर्वक, क्योंकि वे बोलते थे कि ये सुध बुध खो दिया है, यानी ये पागल हो गया है। मानो प्रभु यीशु पागल जैसे हो गए थे। प्रभु यीशु ढूंढ रहे थे, प्रभु यीशु ढूंढ रहे थे, उनकी नजरें ढूंढ रही थी। लूकास अध्याय 19 में हम पढ़ेंगे, यरीको नगर से प्रभु यीशु जा रहे हैं, बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है। पेड़ की डाली पर बैठे हुए जक्केउस को, जो पेड़ की डाली पर छिप कर बैठे हुए जक्केउस को यीशु देखते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु की नजरें ढूंढ रही थी। यीशु की नजरें ऐसे लोगों को ढूंढ रही थी। आज भी कैसे कैसे लोग प्रभु के पास आते हैं, कैसे कैसे लोग प्रभु के पास आते हैं, विश्वास नहीं कर पाते कैसे प्रभु ने उनको ढूंढ लिया। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 15 में हम देखेंगे, प्रभु यीशु स्वयं बताते हैं 3 दृष्टांत, खोए हुए सिक्के का दृष्टांत, खोई हुई भेड़ का दृष्टांत, खोए हुए पुत्र का दृष्टांत, खोए हुए सिक्के को ढूंढने वाली नारी, कोई भी भेड़ को तब तक ढूंढने वाला गडेरिया चरवाहा जब तक कि उसे न पाए। ये कौन है? यीशु है। यीशु वो गडेरिया है जो ढूंढते रहते हैं, मेरी भेड़ कहां खो गई है, किस जंगल में, किस झाड़ में। मैं 2 भाइयों को जानता हूं, वे बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, छत्तीसगढ़ के, शायद इस समय वचन सुन रहे हैं, जवान हैं। दोनों इतने बड़े शराबी थे, जब भी मैं उनके घर जाया करता था उनकी मां बोला करती थी, जानते हैं स्वामी जी, मेरे बेटे शाम को गायब रहते थे, मैं लालटेन लेकर घूमती थी ये देखने के लिए कि मेरा बेटा कहां पड़ा हुआ है। ऐसे लोगों को प्रभु ढूंढते हैं, बचाते हैं और अपने काम में लगाते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं ऐसे लोगों को ढूंढने और बचाने के लिए प्रभु यीशु आए। यीशु उनको बचाने के लिए आए। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 32 में हम पढ़ेंगे, प्रभु कहते हैं मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूं। इस संसार में यीशु अपने आगमन के बारे में, अपने आने के बारे में कहते हैं मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूं, यही मेरा काम है, इसीलिए मैं आया हूं। यही क्रिसमस का उद्देश्य है, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने के लिए आया हूं। आप पढ़ेंगे तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 15 में, तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 15 में पौलुस कहते हैं ये बात, ये कथन सुनिश्चित और नितांत विश्वसनीय है, यानी विश्वास योग्य बात है। क्या? कि यीशु मसीह संसार में पापियों को बचाने के लिए आए और मैं सबसे बड़ा पापी। पौलुस कहते हैं प्रभु यीशु इस संसार में पापियों को बचाने के लिए आए। पापियों के प्रति प्रभु यीशु के दिल में कितना प्रेम था। चाहे वो यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 की वो नारी जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, जिसके विषय में लोगों ने कहा कि इसको पत्थरों से मार डाला जाना चाहिए, उस नारी के प्रति हो, चाहे वो लूकास के सुसमाचार के अध्याय 7 के उस पापनी नारी के बारे में के प्रति हो जो यीशु के चरणों को अपने आंसुओं से पोंछ डालती है, जिसके बारे में सिमयोन जो मेजबान थे उसने अपने मन में सोचा कि यह इंसान नहीं जानता कि ये किस तरह की नारी इनको पैर को छू रही है। चाहे उस नारी के प्रति हो या यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 के उस समारी स्त्री के प्रति हो जो 5 पतियों के साथ रह चुकी, अब 6ठे पति के साथ रह रही थी। यीशु के हृदय में उनके प्रति करुणा उमड़ रही थी, क्योंकि यीशु उनको बचाने के लिए आए थे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु यीशु कहते हैं इस क्रिसमस का उद्देश्य यही, इस संसार में आने का उद्देश्य जो खो गया था उनको ढूंढने और बचाने के लिए। तीसरा है लूकास का सुसमाचार अध्याय 12 उसके वाक्य 49 में
लूक 12:49, लूकस अध्याय 12:49 में वहां पे प्रभु यीशु क्या कहते हैं, मैं आग लेकर इस संसार में आया हूं और कितना चाहता हूं कि ये धधक उठे। यीशु कहते हैं कि आग लेकर आया हूं। ये कौन सी आग है? ईश्वरीय प्रेम की आग, ना बुझने वाली आग, अनंत आग, ईश्वरीय प्रेम की आग। यीशु के अंदर ईश्वरीय प्रेम की आग धधक रही थी। योहन के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्र के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। प्रभु यीशु का हृदय ईश्वरीय प्रेम से धधक उठ रहा था। आपने प्रभु यीशु के पवित्र हृदय की तस्वीर देखी है। उस पवित्र हृदय की तस्वीर में आप देखेंगे ऊपर आग की लपटें हैं, आग की लौ हैं। यानी प्रभु यीशु का हृदय हमारे प्रति ईश्वरीय प्रेम से धधक रहा है, उमड़ रहा है। सचमुच प्रभु यीशु ने हमारे सामने ईश्वर का हृदय खोल रखा है। यीशु के वचनों को सुनने से, यीशु के जीवन को देखने से, यीशु के कार्यों को देखने से हमें ईश्वर के प्रेम का सच्चा, पक्का, करीब का एहसास होता है। प्रभु यीशु ने हमारे लिए ईश्वर के हृदय को ही खोल दिया। जरा उदाहरण लीजिए, उड़ाऊ पुत्र का उदाहरण। बाप से अपनी संपत्ति का हिस्सा स्वयं लेकर भाग जाता है, दूर चला जाता है, सब उड़ा देता है, बर्बाद होकर आता है, खाली हाथ बर्बाद होकर आ जाता है। उस पिता को देखिए, वो पिता जो उसको दूर से देखता है और उसकी ओर दौड़ पड़ता है। वो पिता जो अपने आप को रोक नहीं पाता है। यही ईश्वरीय प्रेम। जब प्रभु यीशु इस बात को प्रकट करते हैं, इसका मतलब यह है कि उनके हृदय में हमारे प्रति कितना प्रेम है। प्रेम की आग धधक रही है, प्रेम की आग धधक रही है। यीशु यूदस इस्करियोती के प्रति कैसे व्यवहार करते हैं, जरा सोचिए। यूदस को जानते थे कि वो किस तरह का इंसान है, उसके अंदर लालच है, जानते थे, और ये भी जानते थे कि उनको पकड़वा देगा। इसके बावजूद यूदस को अपने करीब रखा, दूर नहीं किया। जब यूदस यीशु को पकड़वाने के लिए आता है ये गेत्सेमनी बाग में और उनका चुम्बन करता है, तो यीशु ने क्या कहा? मित्र। यीशु ने यूदस को मित्र कहा। यीशु का हृदय उन लोगों के लिए, हम सब के लिए अब ईश्वरीय प्रेम से धधक रहा है। मित्र कहा। कलवारी पहाड़ पर क्रूस पर लटके हुए इतनी ज्यादा यातनाएं सहने के बाद भी अपने जुबान से एक शब्द बोल नहीं पाते हैं। शरीर कांप रहा है, शरीर में रक्त नाम की चीज है ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में भी वो पुकार कर क्या कहते हैं? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लाजवाब। इससे बड़ा प्रेम क्या हो सकता है? प्रभु यीशु ईश्वरीय प्रेम से भरे हुए थे। ईश्वरीय प्रेम उनसे उमड़ रहा था, बह रहा था। करोड़ों लोगों ने पिछले 2000 वर्षों में उस ईश्वरीय प्रेम से भरकर अपनी जिंदगियों को आहुति दी। करोड़ों लोग उस आग से प्रज्वलित हो गए और उसके प्रसार के लिए अपने आप को अर्पित किए। आज भी करोड़ों लोग यीशु के प्रेम से, ईश्वरीय प्रेम से भरकर चारों ओर अपने जीवन की परवाह किए बिना अपने आप को समर्पित किए हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं आग लेकर आया हूं, ईश्वरीय प्रेम की आग, और वो चाहते हैं कि वो फैल जाए। तो प्रभु कहते हैं मैं आग लेकर आया हूं, ईश्वरीय प्रेम को इस संसार में लगाने के लिए आया हूं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अगला है प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती अध्याय 10 वाक्य 34 में, मत्ती अध्याय 10 वाक्य 34 में प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तलवार लेकर आया हूं। यीशु के संसार में आगमन के बारे में यीशु कहते हैं मैं तलवार लेकर आया हूं।
धर्मी और अधर्मी को अलग करने वाली तलवार, सत्य और असत्य को अलग करने वाली तलवार, प्रकाश और अंधकार को अलग करने वाली तलवार, बुराई को नष्ट करने वाली तलवार, ईश्वर के प्रेम की तलवार, ईश्वरीय सत्य की तलवार, जो मनुष्य जिसके बीच में जो दीवारें उसको काट कर खत्म करने वाली तलवार, ईश्वरीय प्रेम और शांति की स्थापना करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तलवार। प्रभु यीशु ऐसी तलवार लेकर आए जो हमारे बीच में जो बाधाएं हैं, हमारे बीच में जो दीवारें हैं, उसको काट कर गिरा दें, बुराई की शक्तियों को नष्ट करने वाली तलवार। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तलवार लेकर आया हूं। और सचमुच यीशु का सुसमाचार जहां पहुंचता है, यीशु जिस समुदाय में आता है, यीशु जिस परिवार में आता है, वहां दुष्ट की विनाश होता है, वहां दुष्ट का विनाश होता है, बुराई का विनाश होता है, वहां हर प्रकार का विभेद खत्म होता, समाप्त होता है, वहां पर असली शांति की स्थापना होती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अगला है प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 32 में, मैं सत्य का साक्ष्य देने के लिए आया हूं, मैं सत्य का साक्ष्य देने के लिए आया हूं। ईश्वर सत्य है, ईश्वर सत्य है। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं सत्य हूं। प्रभु यीशु उस सत्य को प्रकट करने के लिए आए, उस छिपे हुए रहस्य को प्रकट करने के लिए आए। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 1 और 2 में संत पौलुस बार बार कहते हैं, छिपे हुए रहस्य को हमारे सामने प्रकट करने के लिए आए, उस अनंत सत्य को हमारे सामने प्रकट करने के लिए आए हैं। ईश्वर के स्वभाव और स्वरूप को हमारे सामने प्रकट करने के लिए आए हैं। जिसने सुसमाचार को पढ़ा है, प्रभु की शिक्षाओं को सुना है, उसने ईश्वर को जान लिया है, ईश्वर को समझ लिया कि ईश्वर क्या है, कैसे है, उसका स्वभाव क्या है, उसका स्वरूप क्या है। प्रभु यीशु हमारे सामने उस सत्य को प्रकट करने के लिए आए हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 में प्रभु यीशु कहते हैं, जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा उसने पिता को देखा है। जिसने यीशु को देखा है उसने ईश्वर को देखा है। जिसने यीशु को सुना है उसने ईश्वर को सुना है। जिसने यीशु को अनुभव किया उसने ईश्वर को अनुभव किया है। तो प्रभु यीशु कहते हैं, मैं सत्य का साक्ष्य देने के लिए आया हूं, सत्य का साक्षी बनने के लिए आया हूं। प्रभु यीशु के द्वारा संसार में ईश्वर का स्वभाव और स्वरूप प्रकट हो गया। हमने जान लिया कि ईश्वर कौन है, ईश्वर कैसे हैं। तो प्रभु यीशु कहते हैं, मैं सत्य का साक्ष्य देने के लिए संसार में आया हूं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। अगला है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 17। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं नियमों को पूर्ण करने आया हूं, मैं नियमों को पूर्ण करने आया हूं। यहूदी धर्म नियमों का धर्म था और प्रभु यीशु यहूदियों को संबोधित कर रहे थे। प्रभु कहते हैं कि जो नियम तुम्हें मूसा के द्वारा प्राप्त हुए, उन नियमों को पूर्ण करने के लिए, उन नियमों के अंदर छिपे हुए रहस्यों को प्रकट करने के लिए, उनमें जो कमियां हैं उसको दुरुस्त करने के लिए, उन नियमों का निचोड़ तुम्हारे सामने रखने के लिए, उन नियमों का नया रूप प्रदान करने के लिए मैं आया हूं इस संसार में। प्रभु यीशु सब कुछ की पूर्णता है, न केवल यहूदी धर्म के नियमों की पूर्णता बल्कि सब कुछ की पूर्णता है। संसार भर में मनुष्य जाति ने ईश्वर के बारे में जो जो कहा है, जो जो सोचा है, ईश्वर के को प्राप्त करने और ईश्वर से मिलने के लिए जो जो प्रयास किए हैं, उन सारे प्रयासों, उन सारी बातों का निचोड़ और उसकी पूर्णता यीशु में है। यीशु सब कुछ को पूर्ण करने के लिए आए हैं। इस संसार के एक एक बात को प्रभु यीशु पूर्ण करने के लिए आए हैं। यानी यीशु ही इस संसार के सारे नियमों, सारे धार्मिक विचारों की पूर्णता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। अब जब हम लोग क्रिसमस मना चुके हैं, क्रिसमस के काल में हैं, हम इन बातों पर मनन चिंतन करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप जब समय मिलेगा इन सारी बातों को बार बार सुनना, ताकि आपको इस बात का ज्ञान मिलेगा कि प्रभु यीशु इस संसार में क्या के लिए आए थे। प्रभु यीशु इस संसार में
जीवन देने के लिए आए थे, भरपूर जीवन देने के लिए आए थे, और उस जीवन के मार्ग में जो बाधाएं उसको दूर करने और हमें भरपूर जीवन देने के लिए आए थे। प्रभु यीशु पापियों को ढूंढने और बचाने के लिए आए थे। प्रभु यीशु ईश्वरीय प्रेम की आग लेकर आए थे। प्रभु यीशु एक ऐसी तलवार लाए जो बुराई को नष्ट करती है। प्रभु यीशु उस सत्य का साक्षी देने के लिए आए थे। प्रभु यीशु के द्वारा हमने ईश्वर को जाना पहचाना है। प्रभु यीशु सब कुछ वो पूर्णता तक पहुंचाने के लिए आए थे। कितनी बड़ी बात है, कितनी महान बात है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे क्योंकि हम प्रभु को जानते हैं और इस ज्ञान के द्वारा हमने ईश्वर का रूप और स्वभाव पाया है और उसका ज्ञान प्राप्त किया है। इस क्रिसमस काल में हम प्रभु को धन्यवाद देंगे यीशु के वरदान के लिए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 वाक्य 10 में स्वयं प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं ईश्वर का दान हूं। यीशु के इस दान के लिए ईश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। दयालु पिता, तूने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने पुत्र यीशु को इस संसार में हमारे लिए अर्पित किया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। यीशु के वरदान के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु इस संसार में आने के लिए धन्यवाद। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इन सुंदर पलों के लिए, तेरे संसार में आगमन के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु। हमसे प्रेम करने के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु। अपने प्रेम की आग को हमारे हृदयों में उंडेल देने के लिए धन्यवाद यीशु। संसार में उस आग को उंडेल देने के लिए धन्यवाद यीशु। पापियों को ढूंढने वाले यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमें जीवन देने के लिए अपने आप को गंवाने वाले, अपने आप को नष्ट होने देने वाले यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस संसार में तेरे आगमन के लिए धन्यवाद देते हम प्रार्थना करते हैं। हमें तेरे वरदान को ग्रहण करने की कृपा दीजिए, तुझे अपनाने की कृपा दीजिए। यूहन्ना के सुसमाचार का अध्याय 1 वाक्य 12 में लिखा हुआ है, जितनों ने उसे अपनाया और उसके नाम में विश्वास करते हैं उन सबको उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। ऐसे ही हमारे जीवन में होने दीजिए यीशु, होने दीजिए यीशु, होने दीजिए यीशु। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया। शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया। शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया। हाँ चंगा करने वाला यीशु हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया। छुटकारा देने वाला
वाला यीशु हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। एक साथ मिलके गाइए, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। बोलो राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। आनंद देने वाला यीशु हालेलुया। गाइए, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया। आनंद देने वाला यीशु हालेलुया। आनंद देने वाला यीशु हालेलुया। आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया। आत्मा देने वाला यीशु एक साथ हालेलुया। मिलके राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। गाएं, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। प्यार करने वाला यीशु हालेलुया। गाएं, प्यार करने वाला यीशु हालेलुया। ओहो प्यार करने वाला यीशु हालेलुया। प्यार करने वाला यीशु हालेलुया। माफ करने वाला यीशु हालेलुया। माफ करने वाला यीशु लोटा हालेलुया। ताली बजा के राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। गाएं, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। बोलो राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। 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 गाएं, हालेलुया हालेलुया एक साथ हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आराधना 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 आराधना। आराधना आराधना आराधना। गाएं, आराधना आराधना एक साथ आराधना। मिलके हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ, हालेलुया हालेलुया बार बार हालेलुया। गाएंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ताली बजा के हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया स्तुति करते हालेलुया। हुए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया आइए हम स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम प्रभु की आराधना करें। इस पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना करें। आप जहां कहीं भी बैठे इस समय प्रभु की उपस्थिति में बैठिए। प्रभु का सानिध्य महसूस कीजिए। आपको प्रेम करने वाले, आपके लिए अपने आप को अर्पित करने वाले, आपके लिए स्वर्ग छोड़कर इस संसार में उतर आने वाले उस महान प्रभु की आराधना कीजिए। प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। स्वर्ग छोड़कर हम पापियों के बीच उतर आने वाले उस जीवंत रोटी यीशु की आराधना कीजिए। सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ प्रभु की आराधना कीजिए।
सारी मानव जाति के साथ प्रभु की आराधना कीजिए। अपने हृदय की गहराई में प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूं, मैं तेरी स्तुति करता हूं, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन सुंदर पलों के लिए, मेरे जीवन में तेरी कृपाओं के लिए, तेरे दानों के लिए। प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूं, तेरी आराधना करता हूं, क्योंकि तू मेरी तरफ बनकर इस संसार में आया। तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी महिमा हो। प्रभु यीशु तूने कहा है जो मेरे पास आता है उसे मैं कभी नहीं ठुकराऊंगा। मैं तेरे इस पवित्र वचन पर विश्वास करता हूं और इस आराधना में पूरा मन लगा के बैठा हूं। अपनी आंखें बंद रखना मेरे भाई मेरी बहन, अपने हृदय को समय एकाग्र करना। प्रभु के सानिध्य में आइए, प्रभु की उपस्थिति में आइए। जहां कहीं भी बैठे प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। अपने हृदय को पूरी तरह से प्रभु पे लगाइए। स्तोत्रकार को याद कीजिए। स्तोत्रकार कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। अपनी आंखें उस सामर्थ्यवान परमेश्वर की ओर उठाइए, उस शक्तिशाली प्रभु की ओर उठाइए, उस करुणामय प्रभु की ओर उठाइए। आपको कभी ना भूलने वाले, कभी ना त्यागने वाले उस परमेश्वर की ओर उठाइए। विश्वास कीजिए कि वो आपको प्यार करते हैं। विश्वास कीजिए वो आपकी सुधि लेते हैं। समर्पित कीजिए समय, अपने जीवन के एक एक दर्द पीड़ा को प्रभु को समर्पित कीजिए। विश्वास कीजिए कि प्रभु आपको सुन रहे हैं, आपकी पीड़ाओं को देख रहे हैं। मिस्र देश में रहने वाली उनकी अपनी प्रिय जनता के दर्द पीड़ा को देखने वाले, उनके रुदन को सुनने वाले वो करुणामय पिता आपको भी सुन रहे हैं। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। ये कितना सुनहरा समय है, अनुग्रह का समय, आशीष का समय है। हमने क्रिसमस मनाया है और क्रिसमस को हम जीना चाहते हैं। यीशु को हम अपने जीवन में जन्म लेने देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यीशु प्रतिदिन हमारे जीवन में जन्म ले, प्रतिदिन यीशु हमें बढ़े। अपने आप को समर्पित कीजिए, यीशु की स्तुति करते जाइए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा की स्तुति। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अंधकार में भटकने वाले, अंधकार में भटकने वाले, अंधकार में भटकने वाले अंधकार में भटकने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी है। एक महती ज्योति देखी। हालेलुया, हालेलुया। अंधकार में प्रदेश में, अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। ज्योति का उदय हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तूने उन लोगों को आनंद और उल्लास प्रदान किया है, और उल्लास प्रदान किया है। जैसे फसल लूटते समय, जैसे फसल लूटते समय या लूट बांटते समय, या लूट बांटते समय उल्लास होता है, उल्लास होता वे है। वैसे ही तेरे सामने आनंद मना रहे हैं। आनंद मना रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उन पर रखा हुआ भारी जुआ, उन पर रखा हुआ भारी जुआ, उनके कंधों पर लटकने वाली बहंगी, लटकने वाली बहंगी, उनके कंधों पर लटकने वाली बहंगी, उन पर अत्याचार करने वालों का डंडा, ये सब तूने तोड़ डाला है। ये सब तूने तोड़ डाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उन पर रखा हुआ भारी जुआ, उनके कंधों पर लटकने वाली बहंगी, उन पर अत्याचार करने वाले का डंडा, ये सब तूने तोड़ डाला है। ये सब तूने तोड़ डाला है। ये इसीलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है, उसके कंधों पर राज्याधिकार रखा गया है, और उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति का राजा, वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय
और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। साम्राज्य स्थापित करेगा। विश्वमंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम ये कार्य संपन्न करेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। ये इसलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। हमको एक पुत्र मिला है। हालेलुया हालेलुया। ये इसलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। हमको एक पुत्र मिला है। हालेलुया 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 हालेलुया
अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आनंद की काल में हैं, प्रभु की विशेष कृपा के समय में है। हमें यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 14 में पढ़ने को मिलता है। यूहन्ना कहता है कि शब्द ने देह धारण किया और हमारे बीच में निवास किया। हमने उसकी महिमा देखी, पिता के एकलौते की सी महिमा। वह सत्य और अनुग्रह से परिपूर्ण था। यूहन्ना ने यह अनुभव किया, सभी प्रेरितों ने यह अनुभव किया, देखा, सुना, अनुभव किया। 2000 वर्ष पहले लोगों ने यह अनुभव किया, ईश्वर का पुत्र यीशु इस पापी धरती पर चला और लोगों ने देखा, अनुभव किया। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु जहां कहीं भी जाते थे, भीड़ की भीड़ उमड़ पड़ती थी। प्रभु के शरीर से शक्ति बहती थी। लोग उनको छूना चाहते थे, क्योंकि जितनों ने उनको छुआ वह सभी लोग चंगे हो गए। उसी यूहन्ना के अध्याय 1 उसके वाक्य 12 में पढ़ते हैं। यूहन्ना कहता है, जितनों ने उसे अपनाया और उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबको उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। जितनों ने उसे अपनाया और जो उनके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबको उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। प्रभु यीशु को जितने भी लोगों ने अपनाया, अपना बनाया, और जितने भी लोगों ने उनके नाम में विश्वास किया, वे सभी अपने जीवन में महसूस करते हैं कि वे ईश्वर की संतति है। वे यीशु के द्वारा ईश्वर के साथ एक अटूट प्रेम में बंध गए। वे यीशु के द्वारा ईश्वर को पहचान गए। वे यीशु के द्वारा ईश्वर को जान गए, ईश्वर को देख लिए, अनुभव किए। आश्रम में आने वाले हजारों ख्रिस्त भक्तों के जीवन में यही हमें देखने को मिलता है। प्रभु के वचनों को सुनने से, प्रभु के साथ प्रार्थना करने से, प्रभु को अपनाने से, ग्रहण करने से, उन पर विश्वास करने से उनका ईश्वर के साथ एक अटूट रिश्ता बन जाता है। वे ईश्वर को जैसे यीशु अब्बा कहकर पुकारते थे, उसी तरह अब्बा कहकर पुकारते हैं। क्योंकि जैसा कि संत पौलुस कहते हैं, हमें विश्वास करते समय पुत्र यीशु की आत्मा मिलती है, पुत्र यीशु का मनोभाव मिलता है। वो पवित्र आत्मा, यीशु का आत्मा हमारे अंदर आ जाता है और हम अनायास ही ईश्वर को अब्बा, पिता करके पुकारते हैं। यीशु पर विश्वास करने से, यीशु को स्वीकार करने से ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है और हम ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं कि हम अनायास ही, आसानी से ईश्वर को पप्पा, अब्बा, डैडी, बाबू, बाबा कहकर पुकार सकते हैं। एक गहरी बात है। यह काल यीशु को स्वीकार करने की बात है। रेफरेंस यीशु है, यीशु ही केंद्र है। यीशु पर विश्वास करना, यीशु को अपनाना, आप ईश्वर के साथ जुड़ जाएंगे, गहराई से जुड़ जाएंगे। यीशु के वचनों को सुनना, यीशु के साथ प्रार्थना के साथ द्वारा जुड़ जाना, विश्वास के साथ जुड़ जाना, आपके जीवन में एक नया सामर्थ्य आ जाएगा, एक अधिकार प्राप्त होगा। ईश्वर के साथ एक अधिकार, यीशु का अधिकार, एक बेटे का अधिकार, एक बेटी का अधिकार जो अपने पिता पर है, वो मिल जाएगा। कितनी बड़ी बात है। यीशु के द्वारा आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार आ सकता है। एक महान आंदोलन हो सकता है, एक रेवोल्यूशन हो सकता है। जितनों ने उसे अपनाया और जो उनके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबको उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए। यीशु के वरदान के लिए धन्यवाद दीजिए। ईश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने हमारे लिए यीशु को अर्पित किया। यीशु रूपी महान वरदान के लिए धन्यवाद दीजिए। और इस समय यीशु को ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए। यीशु के वचनों को स्वीकार कीजिए। यीशु पर विश्वास करना शुरू कीजिए
हो सकता है कि आप पुराने मसीही हो, आप सारे कार्य करते आए हो, लेकिन अगर यीशु पर आपका विश्वास दृढ़ नहीं है तो कोई विशेष लाभ नहीं है। मार्कुस अध्याय 16 वाक्य 17 में प्रभु यीशु कहते हैं, उनके नाम में विश्वास करने वाले बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करेंगे, सामर्थ्य से भर जाएंगे। पेतरुस ने मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 16 में यीशु पर अपना विश्वास व्यक्त किया और पेतरुस को प्रभु ने सामर्थ्य प्रदान किया। प्रभु ने कहा कि अंधकार की शक्तियां तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगी, मैं तुम्हें स्वर्ग राज की कुंजियां प्रदान करूंगा। आप पुराने से पुराने मसीह हो सकते हैं, अगर यीशु पर आपका विश्वास मजबूत नहीं है, यीशु को आप नहीं जानते हैं, यीशु को नहीं अपनाते हैं, तो आप नाम मात्र के विश्वासी रह जाएंगे, मसीह रह जाएंगे। यीशु को अपनाइए, यीशु पर विश्वास कीजिए, यीशु पर अपने विश्वास को दृढ़ कीजिए, यीशु को अपने जीवन का केंद्र बनाइए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होंगे, आंदोलन आएगा, प्रभु आपके जीवन में कार्य करने लगेंगे। अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाइए और इस समय स्वतंत्र होकर यीशु को स्वीकार करते हुए, यीशु को ग्रहण करते हुए ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया 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 ये पवित्र समय है। हर रविवार को सत्संग के दौरान हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। हम जानते हैं चंगाई देने वाले प्रभु यीशु मात्र हैं, हम लोग मात्र उपकरण हो सकते हैं, निमित्त हो सकते हैं। यीशु के पवित्र नाम पर इस समय प्रार्थना की जा रही है। इस महान समय में, पवित्र समय में, कृपा के समय में यीशु के पवित्र नाम पर, गौशाले में आए उस महान परमेश्वर के पुत्र यीशु के नाम पर हम चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। विश्वास कीजिए, दृढ़ विश्वास कीजिए कि यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं। दृढ़ विश्वास कीजिए कि इस समय प्रभु यीशु यहां पर क्रियाशील है। दृढ़ विश्वास कीजिए कि आप जहां पर बैठे हुए वहां पे यीशु विराजमान है। यीशु की शक्ति इस समय आपके अंदर कार्य कर रही है। दृढ़ विश्वास कीजिए कि यीशु की शक्ति इस समय आपके अंदर कार्य कर रही है। हृदय के एकाग्र कीजिए इस समय, आपके शरीर में जहां कहीं भी दर्द पीड़ा है, यीशु को समर्पित कीजिए। यह विश्वास कीजिए कि यीशु इस समय आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। यह विश्वास कीजिए कि यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यह विश्वास कीजिए कि आपका दर्द, आपकी पीड़ा यीशु की शक्ति से परे नहीं है। आपका रोग कितना ही गंभीर क्यों ना हो, डॉक्टरों ने आपको छोड़ दिया है, जवाब दिया है। डोंट वरी, मत सोचो, यीशु ने जवाब नहीं दिया है। अपने दर्द पीड़ा को, रोग को इस समय प्रभु के हाथ में दीजिए। पूरे विश्वास के साथ समर्पित कीजिए, पक्के विश्वास के साथ समर्पित कीजिए। यह विश्वास कीजिए कि द लॉर्ड इज गोइंग टू वर्क राइट नाउ। यीशु इस समय कार्य करने जा रहे हैं। यीशु इस समय कार्य करने जा रहे हैं। यीशु इस समय अपने सामर्थ्य को प्रकट करने जा रहे हैं। अपने दर्द पीड़ा को, रोग को प्रभु को समर्पित करते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया 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 चंगाई 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 यीशु के नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर चंगाई 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 हालेलुया 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 हालेलुया। कई लोग जो पीठ दर्द से पीड़ित हैं, पीठ, प्रभु यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं, आपको चंगा कर रहे हैं पीठ दर्द से।
भोजन करने के तुरंत बाद उल्टी उल्टी सी लगता है, भोजन करने से के तुरंत बाद उल्टी उल्टी सी लगता है। ऐसे कई रोगियों को यीशु इस समय स्पर्श कर रहे हैं, चंगाई मिल रही है। ग्रहण कीजिए, धन्यवाद दीजिए, साक्ष्य सुनाइए। कई लोग निराशा में जीवन जी रहे हैं, कोई भी कारण हो सकता है, आर्थिक समस्या हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, रोग हो। प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। प्रभु यीशु इस समय आपकी निराशा को दूर कर रहे हैं, आपको आशा दे रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि विश्वास कर, विश्वास को मजबूत कर। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी आशीष का समय, आशीष से पहले मैं सूचनाएं देना चाहता हूं। पहली सूचना यह है कि आने वाले शुक्रवार को यानी 31 दिसंबर को रक्ताभिषेक प्रार्थना नहीं होगी और प्रतिदिन का मिसा बलिदान बंद हो गया, आप जानते ही हैं। हर रोज की रोटी सुबह 5 बजे, दोपहर को 3 बजे करुणामाला, शाम को 7 बजे कृपाधारा कार्यक्रम, प्रतिदिन का कार्यक्रम। मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग और शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना और रविवार को इसी तरह दोपहर को 12 बजे मातृधाम सत्संग और सुबह मिसा बलिदान होगा। इन सारे कार्यक्रमों में भाग लीजिए और प्रभु की आशीष प्राप्त कीजिए। आइए हम प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे और जो लोग तेल और पानी लाए हैं इस समय अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु इसको शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, इसमें अपनी शक्ति उंडेल दीजिए ताकि इसके द्वारा चंगाई हो, बंधनों से आजादी हो। प्रार्थना करेंगे हम लोग। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस तेल को और इस जल को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, अपनी शक्ति उंडेल दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु